तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी आ गए। टॉपिक क्या है बेटा आज का हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बेटा आप लोगों ने किए थे 9th क्लास में भी। कौन कौन से टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं हमारे बीच बताने आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, बताओ जल्दी से। याद नहीं, बिल्कुल सही जवाब। क्या याद नहीं है? हाँ जी आप बताइए। नहीं पता, बिल्कुल सही जवाब। वो देखो ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए कुछ। ये देख रहे हो, इसे कहते हैं टैलेंट। 1 मिनट का भी गैप मिल जाए बस, उतने में काम कर देते हैं। हाँ जी नहीं पता, भूल गया। हे भगवान उठा ले रे देवा, उठा ले। मुझे नहीं भाई, मुझे नहीं। हाँ जी हाँ जी बेटा, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो जरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। पहला है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहले जरा क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कार्बन किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पूरे चैप्टर में ही एब्सेंट था। हाँ जी भाई इधर देख लो जरा। जैसे कि बेटा मैं बात करूं, अभी डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, पहले समझो जरा। अगर मैं बेटा बात करूं सोडियम की, सोडियम क्या करता है? अपनी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे, कि इसकी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। इधर देखो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, सॉरी 11। क्लोरीन का लिख दिया मैंने। कितना होता है बेटा? 11। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होता है? 2,8,1। हर एक एटम क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो चाहता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अदरवाइज क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। तो भाई क्या करे ये क्या करता है? सोडियम अपनी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और 11 ही होते हैं इसके पास प्रोटॉन्स जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर? 0। इसीलिए सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से निकाल देता है, तो बेटा 11 की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स उतने के उतने ही रहते हैं। तो बेटा ओवरऑल अब चार्ज कितना हो गया? +1। ओवरऑल चार्ज बेटा क्या हो गया? +1 हो गया। और वही +1 क्या लिख दिया जाता है? सोडियम के ऊपर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स उतने के उतने ही रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा आ जाओ किस पे? क्लोरीन पे। अब आ जाओ बेटा क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। अब बेटा ये आउटर मोस्ट शेल से क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं ज़रा इनका स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से। जैसे कि सोडियम की फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि लिखा हुआ है। सेकेंड शेल में बेटा कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4, 5, 7, 8। और इसकी थर्ड शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है,
इसीलिए जो सोडियम है अपनी आउटर मोस्ट शेल से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये वाली शेल हो जाएगी खत्म और अंदर वाली शेल में बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो एटम है स्टेबल हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा अब बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। एक को किसी तरीके से निकाल लोगे, फिर दूसरे को निकालो, फिर तीसरे को निकालो, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए ये क्या कहता है कि भैया ऐसा करो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मेरी आउटर मोस्ट शेल में फिर 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये कहते हैं भाई ठीक है, बात तो तेरी सही है। ये ले भाई, क्लोरीन को क्या मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उधार मिल जाता है, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और 17 ही है क्या, प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल चार्ज बेटा क्या है, नो चार्ज या फिर 0 चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास 17 की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन कितने के कितने रहते हैं, 17 के 17 ही। अब बेटा इनको माइनस करोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, -1 चार्ज, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव हो गया, इसीलिए नेगेटिव का साइन ऊपर लगाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा ये क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझना। ये सोडियम है नेगेटिवली चार्ज, ये सोडियम है बेटा सॉरी पॉजिटिवली चार्ज, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। बेटा आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये NaCl। क्या बनाएंगे बेटा, NaCl। तो जब बेटा एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, सॉरी एनायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं ना, कैटायन कहते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, अब जरा डेफिनेशन पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं वो आपसे। आयनिक बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। देखो इससे पहले इलेक्ट्रॉन उसने दिया था तब भी ट्रांसफर किए थे। वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था बेटा, क्लोरीन को दिया था। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन का देना और लेना हुआ वो किसके बीच में हुआ, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया और उस बॉन्ड का क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम atom of one element to the atom of another element, producing positive and negative ions। और वो क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है बेटा आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेटा मैग्नीशियम। जैसे कि बेटा बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या होता है, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,2। तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी से निकाल देता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, जरा देखो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 12 नेगेटिव चार्ज, और 12 ही है इसके पास प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, 0 चार्ज। इस मैग्नीशियम के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कम,
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने अपनी बॉडी से निकाल दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बेटा 12 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10। यहां पर कितना होगा? प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। ओवरऑल चार्ज बेटा क्या आ गया? +2। क्या आ गया बेटा? +2 चार्ज। और यही +2 चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बताओ ऑक्सीजन के साथ ले लूं? ऑक्सीजन ले लेता हूं। ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ जी 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 2,6। इसकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से उधार ले लेता है। किससे उधार लेता है? भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये जाएगा उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जाके। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? O2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? O2 नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। और प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? 8। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी में किसी से उधार ले लेगा तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे -10 और प्रोटॉन कितने रहेंगे? +8। तो ओवरऑल चार्ज अब कितना हो गया? -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा। अब क्या करेंगे ज़रा देखिए, ये मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो बॉन्ड बना है कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा